नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए एक मैं नई वैकेंसी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। और ये वैकेंसी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एसएससी के थ्रू आई हुई है। तो यह बात भी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में देनी होगी कि एसएससी की थ्रू जो वैकेंसी आती हैं वो सही समय पे पूरी होती हैं और जो व्यवस्था है वह एसएससी के थ्रू होने की वजह से वह अच्छी रहती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जो है वह क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो और ये आई हुई है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि इस पे पहले से ही मेंशन है कि ये तीन ट्रेड जो है वह सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीन ट्रेड जो है वह इस पे की गई है कि तीनों ट्रेड की एक साथ वैकेंसी आई हुई है। और ये 28 मार्च से लेके 18 अप्रैल 28 ऑफ मार्च और 18 अप्रैल तक जो है वह यह रहेगा, इसकी लास्ट डेट रहेगी। और ये बात ध्यान में देने वाली बात है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे जाएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट आपको 19 अप्रैल को जो है वह रात तक रहेगा। एसएससी में एक खास जो चीज मैं देखने को मुझे मिली है आज तक कि एसएससी में आपका जो है वह मिड नाइट तक जो है वह देता है। जैसे रात के 11 बजे तक आपको ऑप्शन रहता है कि आप कहीं पे भी हैं, जॉब पे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप मिड नाइट तक जो है वह अपना कार्य निपटा के ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा इस पे बात कर लें। देखिए यहाँ पे ये इस तरफ जो है वह ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं। जैसा कि ये आप देखिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है और माना गया, देखिए यहीं पे वो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आज जो बेरोजगारी की बात हम लोग करते हैं कि बेरोजगारी सच में ज्यादा है, तो उस चीज पे लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि सिविल ये जो जेई की पोस्ट पहले आती थी तो इस पे ऑलरेडी डिप्लोमा ही मांगा जाता था। देखिए जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है वह तीन तरीके से चीजें हैं। एक जो टेक्निकल लेबर होता है वो आईटीआई ग्रेड हो गया, जिसको आप टेक्नीशियन बोल दीजिए या टेक्निकल लेबर होता है वो। और जेई जो है वह जूनियर इंजीनियर जो होता है वह बेसिकली होता है जो पॉलिटेक्निक किया हुआ हो यानी 3 ईयर डिप्लोमा, और जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम जिसने किया हुआ हो वह हो जाता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर या एई। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जेई में ही मांगा गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो और इस बात को ध्यान में रखते हुए और 3 ईयर डिप्लोमा इन, अब देखो यहां पे एक चीज दी गई है कि भाई अगर डिग्री वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए ए वाले में तो दोनों के लिए है, लेकिन एक क्राइटेरिया इन्होंने बी भी दिया हुआ है, ये बी, ठीक है। बी जो क्राइटेरिया दिया हुआ है यहां पे क्लियर कर दिया हुआ 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। यानी कि क्या है कि बिना आपके एक्सपीरियंस वालों का यहां पे ये नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके लिए है, ठीक है। अब यहां पे क्या है? जेई ई एंड एम। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यहां पे ई एंड एम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सेम चीजें यहां पे भी दी गई है कि डिग्री और जो है इस तरीके से, और उसके बाद दिया गया है कि भाई ये, या उसके बाद दिया गया है और में क्या है? 3 ईयर डिप्लोमा। वही मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया था कि जेई के लिए बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स ही होते हैं, लेकिन मैंने वही बताया ना कि डिग्री इसीलिए पहले दे दी कि डिग्री धारक ज्यादा है, डिप्लोमा वाले कम है, तो इसलिए जो है वह डिग्री को इन्होंने मेंशन कर दिया पहले ही, ठीक है। तो ये बात, और बार बार जो है ये सेंसर की वजह से थोड़ा सा जो है वो ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, इसमें भी देखिए वैकेंसी है। और खासतौर पे मैं एज देख पा रहा हूं तो एज में ज्यादातर में जो है वह 30 ईयर ही दिया हुआ है, अप टू 30 ईयर, यानी 30 साल के ही लोगों को जो है वह या कैंडिडेट्स को यह लेना चाह रहे हैं, 30 साल से ज्यादा को नहीं। कुछ में जो है वह 32 ईयर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क यानी CPWD। देखिए पीडब्ल्यूडी को भी जो है वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा
कि बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बाकी मैं डिटेल्स जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जॉब डिस्क्रिप्शन करके एक वीडियो हमारी जल्द ही वो जो है आप लोगों को मिलने वाली है, तो उसमें हर तरीके की जॉब को मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो एक दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेट पीडब्ल्यूडी, एक होगा सेंट्रल पीडब्ल्यूडी। तो ये सी पीडब्ल्यूडी जो है वह सेंट्रल पीडब्ल्यूडी होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री भी दिया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, और यहाँ पे सेंट्रल वाटर एंड पावर सिचुएशन के लिए है। और यहाँ डीजीक्यूए, डीजीक्यूए को समझ लें आप ध्यान से। डीजीक्यूए बेसिकली क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या ले रही है कि भाई जेई वो भी ले रही है क्या, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम वही कि अगर आपने मैकेनिकल में डिग्री है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास अगर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और उसके बाद जो है फरक्का बैराज, यहां आप जान पा रहे हैं फरक्का बैराज के लिए स्पेशली है ये। और यहाँ पे ये जो है वही सेम चीज है, डिप्लोमा और फरक्का बैराज जो है ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। और यहां पे देखिए MES बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पहुंचने की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखिए मिलिट्री इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मानना है कि आर्मी के बिना जो है वह कुछ भी संभव नहीं है। तो आर्मी की थोड़ा मेरे लिए, मेरे नजरों में थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट रहती है। तो आप लोग इसको अन्यथा ना लें, इस चीज को जो है वो आप लोग अन्यथा ना लें कि भाई सर बार बार ये कहते हैं। देखिए मेरे लिए सैनिक, मिलिट्री ये जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो है मेरा मानना यह है कि हमें देशभक्ति तो होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए अगर देश है तब हम हैं, ठीक है, ये नहीं है कि पहले हम हैं तब देश है। हाँ ये भी है कि जो हमसे ही सुरक्षा की जा रही है देश के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की सुरक्षा करने वालों के लिए जो है वो आप लोगों को उनको थोड़ा सा इज्जत देनी चाहिए। और इसलिए इसी उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग जो है, या जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग में जेई की पोस्ट है, तो सेम वही डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और देखिए जहां जहां पे सिविल मांगा गया है वहां वहां पे आप यह ध्यान रखें कि वहां पे सिविल का ही वर्क होगा, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल का वर्क है वहां आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। तो जैसा कि ये भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप लोग समझ लें कि सिविल का मतलब ये भी आप जान पा रहे हैं कि भाई सिविल वर्क यानी कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क, ये सब आपको हैंडल करना है। और इलेक्ट्रिकल का मतलब जैसे आप जान रहे हैं मशीनरी या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वह चूंकि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और मैकेनिकल में आप जान पा रहे हैं कि जो मशीनरी वगैरह वर्क है या जो और चीजें हैं वो मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं हम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये NTRO, और ये जो है ये बात ध्यान में रखना है, NTRO भी ले रही है और NTRO जो है वह सिविल ले रही है, ठीक है। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, देखिए आजकल जो है वह SSC क्या करा रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रही है। ये थोड़ा सा वैकेंसीज की डिटेल है अलग अलग, कि जैसे SCs को ये है, और इस तरीके से UR, यहाँ पे UR का मतलब होता है अदर्स, तो अदर्स को जो इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर रहा हूं जिससे कि आप देख पाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें 1 by 1 चीजें मेंशन्ड है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि ये जो है अदर्स के लिए 142 जो है, और टोटल मिला के जो है वो 438, इसी तरीके से ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और यहां पे देखिए कुछ जगहों पर उन्होंने क्लियर कर दे दिया है कि भाई मेल के लिए ही है केवल, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। जैसे यहां पे देखिए आप, यहां पे ये केवल दिया हुआ है फॉर ओनली मेल, तो मतलब ये है जहां पे इनको गवर्नमेंट को जहां पे लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे अब क्या है, बॉर्डर रोड्स पे क्या रहेगा, बॉर्डर रोड्स पे तो हमारे यही है कि भाई वहां पे सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी सी और इन चीजों का जो है वह इशू रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है वह सेफ्टी पर्पजेज से वह ठीक ही कह रहे हैं कि केवल मेल जाए वहां पे, फीमेल के सेफ्टी पर्पजेज में दिक्कत आ सकती है। हालांकि हमारे यहाँ जो है वह नारी शक्ति बहुत आज की डेट में जो है वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के रह रही है। तो यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस वगैरह दी हुई हैं, और अगर आप इसको चाहेंगे तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका लिंक दे देंगे और आप डायरेक्टली जो है वह देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह के लिए बात कर दे, तो रिलैक्सेशन देखिए आप इसमें दिया गया है क्लियर कट
कि SC/ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर और अनरिजर्व EWS के लिए जो है वो है फिजिकली जो है वो है जैसे आप लोग जान रहे हैं कि जो है मोदी जी ने इसको डिसेबिलिटी, जो पहले लोग विकलांग बोलते थे, उनको उन्होंने बोल दिया कि भाई अब आप लोग विकलांग नहीं बोलेंगे, विकलांग में थोड़ा सा बोलना नहीं उनको वो है। और सही भी बात है कि भाई जिसके अंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो वह क्या है, वह खुद से तो नहीं है, वो ये तो एक जो है हम बोल सकते हैं नेचुरल है, जिसे आप अपने उसमें बोलें कि भाई दैवीय क्रम में ये चीज की गई है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखते हैं, और आप आगे यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा और सर्कमस्टेंसेस हम लोग इसकी देखेंगे कि ये जो है ये यहां पे थोड़ा सा और मैं डिटेल आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे जो दिख रहा है कि यहां का एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है बेसिकली जो है वह एग्जामिनेशन सेंटर्स मैं जो दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान दें एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड। तो ये आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है, जैसे भागलपुर का है 3201 और इसी तरीके से जो है वह सबके अलग अलग रीजन भी दिए गए हैं कि CR रीजन का जो है वह केंद्रीय सदन ये प्रयागराज दिया गया है, यानी कि सेंट्रल रीजन जो है वह प्रयागराज रहेगा। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखने वाली है कि यह जो है वह प्रयागराज रहेगा। क्या रहेगा प्रयागराज? सेंट्रल रीजन के लिए CR। और ER जो है वह क्या है? ये स्टाफ के लिए है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ER है ये क्या है? रीजनल डायरेक्टर इनका जो है वो ईस्टर्न रीजन हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है कर्नाटक केरला रीजन ये अलग बनाया गया है, तो इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से सारा है। अब जैसे दो लोगों को मैं थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि जैसे यूपी का जो सिस्टम ये यूपी वाले जो फिल करना चाहेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे यूपी जो है वह CR रीजन में ही आएगा। तो यह सिर्फ इसी के लिए नहीं है या JEE के लिए ही नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह JEE के लिए ही नहीं है। ये थोड़ा सा जो है वह कंफर्म कर लें आप, ये लगभग जो है ये SSC के जितनी भी वैकेंसीज आएंगी तो उनमें ये सबके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो झांसी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर ये सब जो आ रहा है ये देखिए। और इस तरीके से यहाँ पे जो है एक स्मॉल मॉस्किटो के भी आने से ये प्रॉपर सेंस कर रहा है और आपका ये डिजिटल बोर्ड। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मल मॉस्किटो दिख रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा नॉर्मली ही हर चीज वो जो आप लोगों के सामने ले आ रहा हूं, वो कुछ मैं स्पेशल या कुछ मैं डेकोरेशन के साथ नहीं आता हूं, ये मेरी हमेशा से आदत है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी सेंस कर रहा है। तो ये सारी बातें यहां पे हो गई। और अब आ जाते हैं पेपर के लिए। देखिए पेपर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, और यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन जो है ढंग से इसको आप समझ लीजिए अभी ही, क्योंकि देखिए ये बार बार ये चीजें नहीं होती। वीडियो थोड़ी सी भले, हाँ मैं मान ले रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको अभी देखें। तो देखिए द कंप्यूटर, ये सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पेपर वन में क्या क्या आएगा भाई? देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि सीधी बात है रीजनिंग आ रही है आपकी कितनी? 50 नंबर की। ये देखिए 50 आउट ऑफ 50 ये। और इसी क्रम में जो है वह जनरल अवेयरनेस जो है वह 50 आ रहा है। और इसी तरीके से आपका जो अपना पार्ट है, यानी कि इंजीनियरिंग जिसमें भी है आप, इलेक्ट्रिकल, सिविल या जो भी कुछ है, तो वो दिया गया है। अगर आपका सिविल है तो सिविल के 100 आएंगे और इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, और टाइम आपको क्या मिल रहा है? 2 आवर एंड 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए आप 2 आवर नॉर्मल के लिए है और 2 आवर 40 उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग वगैरह हैं या इस टाइप से इन्होंने बताया हुआ है। और इस तरीके से ये भी बात दी गई है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड एग्जाम, सेकेंड में क्या है? जनरल इंजीनियरिंग ही आ रही है। ये पूरा का पूरा आपका
जनरल इंजीनियरिंग आ रही है जिसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 300 मार्क का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वह 3 मार्क का होगा। तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसमें और कोई चीज है या नहीं दी गई है। ये जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, तो ये मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा, और इस तरीके से आप ध्यान दीजिए इस पर। थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है और यह बहुत ही क्लियर कट। देखिए यहां पे, देखिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। देखिए आप लोगों का ये आ सकता है कमेंट कि सर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तो देखिए अंडरलाइन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.2 मार्क्स। यस, ये बात जो है वह ध्यान में रखने वाली बात है फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये देखेंगे आप कि ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। और जो 1 मार्क है वह क्या होगा पेपर सेकंड में, मींस क्या है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। पेपर फर्स्ट में आप लोगों को दिखाया गया कि 1 मार्क आप लोगों को मिलेगा, यानी 50 आउट ऑफ 50 आपको दिखाया था, वहां पे 100 दिखाया था, यानी कि 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क का होगा, तो यानी कि 1 मार्क 1 क्वेश्चन। लेकिन डिडक्ट कितना किया जाएगा, 0.25, इट मींस 1/4, इट मींस 1/4। लेकिन देखिए यहां पे आपका पेपर 2 टफ होने वाला है। पेपर 2 में आप देख पा रहे हैं, ये तो पेपर 1 का हो गया, पेपर 2 में आप देख पा रहे हैं 0-1 मार्क। तो यहां पे 0-1 का क्या मतलब है, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क का होगा, तो यानी कि क्या हो गया, इट मींस 1 क्वेश्चन 4 and 3 मार्क, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, तो 1 क्वेश्चन और 3 मार्क। तो ये बात ध्यान में देने वाली बात है कि आपका वहां पे क्या है, 1/3 का रेशियो आ जाता है। नेगेटिव मार्किंग वहां पे आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग केयरफुली इस चीज को देखें और ध्यान दें कि किस तरीके से आप जेई जो है वह इसको कर पाएंगे। और मेरा यह मानना है कि आप सभी इस फॉर्म को फिल करें जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आप इस पे प्रिपरेशन करें। धन्यवाद।